एक होता मध्यम दुख, एक होता हीन दुख, एक होता हीनतर। उत्कृष्ट, मध्यम, हीन, हीनतर। उत्कृष्ट दुख किसको होता है? नारकीय योनि वाले प्राणियों को। जो नारकीय योनि में हैं उनको उत्कृष्ट कोटि का दुख होता है। फिर उससे ज्यादा मध्यम कोटि का दुख होता है तिर्यक योनि वालों को। और हीन दुख, कम दुख होता है मनुष्यों को। और हीन तर दुख होता है देवों को। देवों को और जो सिद्ध पुरुष हैं उनको। तो मनुष्यों को सबसे मतलब देखो, सिद्ध और जो मुक्त आत्माएं हैं या देव हैं वो तो इस धरती पे रहते नहीं है। धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं और उनके जितने भी दुख हैं उनमें सबसे कम दुख किसका है? मनुष्य का है। सबसे कम दुख हीन बोला है वहां पर। और सबसे ज्यादा शिकायतें कौन करता है? मनुष्य सबसे ज्यादा चिल्लाता है, जिसके पास सबसे कम दुख हैं। दूसरे बेचारे पशु पक्षी, जो जलथर, थलचर, जलचर, ये तो कुछ शिकायत करते नहीं, चुपचाप अपना सहन करते रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। वृक्ष किसी को शिकायत नहीं करता, गाय भी नहीं करती, वो कोई शिकायत नहीं करती ज्यादा दुखी होके भी। और मनुष्य थोड़ा दुख है, सबसे कम दुख है तो भी शिकायत करता है। तो जैसे श्री राम के वनवास के बारे में हम चिंतन करें तो ये जो 10 वर्ष हैं, 14 में से 10 वर्ष तो कितने आनंद के गुजर रहे हैं। ऋषियों के आश्रमों में, संतों का साथ, तपस्या, ध्यान, भजन, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। तो हम सबके जीवन में भी अगर दुख को आप गणना करने लगेंगे तो दुख तो बहुत कम है। सुख और अनुकूलताएं ही ज्यादा होती हैं मनुष्य के जीवन में। लेकिन मनुष्य उन अनुकूलताओं और सुखों के समय में तप नहीं करता है, कुछ विशेष प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करता है। यदि करे तो सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो सकता है। होता नहीं है लेकिन, क्योंकि ये जागरूक होता ही तब है जब कोई छोटा मोटा दुख आता है। उससे पहले जागरूक होता ही नहीं। उससे पहले तो अपना खाना पीना सोना, बस एक लगी बंधी सी रूटीन को जीते रहना और कभी सोचना ही नहीं। भगवान के प्रति वास्तव में अनन्य पुकार, हृदय की पुकार तभी निकलती है जब कोई छोटा मोटा दुख आता है, प्रतिकूलता आती है। लेकिन सुख में भी ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। रोजाना भगवान के साथ बातचीत करना, अपने गुण दोषों की चर्चा करना, दोषों को हटाने की प्रार्थना करना, गुणों को प्राप्त करने की स्तुति और प्रार्थना करना, तो फिर मनुष्य के पास तो सबसे बढ़िया चांस है। देवताओं के पास भी नहीं है वो चांस। ऐसा हमारे मन में आता नहीं है। तो श्री राम के 10 वर्ष बहुत अच्छे से बीते। यहाँ पर 1-2 राक्षस थे पीछे, उनको मार दिया। यहाँ ऋषियों के जो आश्रम हैं इनमें किसी के पास 1 साल रहे, किसी के पास 10 महीना रहे, तो ऐसे रहते रहते 10 वर्ष बीत गए। तो लगता है कम से कम 10-15 आश्रम तो होंगे ही। तो कहीं 1 साल रहे, कहीं 10 महीना रहे, तो ऐसे 10 वर्ष बीत गए। सुतीक्षणस्य आश्रमम श्रीमान पुनरेव आजगामः। और इन सब के आश्रमों में रह करके पुनः सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में आ गए, जहाँ सबसे पहले गए थे सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में, तो फिर से वहां आ गई। तत्रपि न्यवसत रामः। वहां भी श्री राम ने निवास किया, क्योंकि ये भी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध योगी थे, ऋषि थे। तत्रपि न्यवसत रामः किंचित कालम अरिंदम। अरि का दमन करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला श्री राम, ऐसे श्री राम वहां भी कुछ समय के लिए सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में भी रहे। आश्रमस्थो काकुत्स्थः सुतीक्ष्णम इदम अब्रवीत कुत्र आश्रमम पुण्यम ऋषि अगस्त्यस्य तपोधनः। उस आश्रम में रहते हुए काकुत्स्थ श्री राम ने
सुतीक्ष्णम इदम अब्रवीत। सुतीक्ष्ण ऋषि से पूछा कि गुरुदेव, पुण्यम ऋषि अगस्त्यस्य तपोधनः आश्रमम कुत्र। तपोधन और पुण्यात्मा अगस्त ऋषि का आश्रम कहाँ है। इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः सुतीक्ष्णः प्रत्युवाच तं यत्रागस्त्यो महामुनिः रामोऽथ मुनिमामन्त्र्य रामोऽथ मुनिमामन्त्र्य सह भ्रात्राभिवाद्य च प्रतस्थे गस्त्यमुद्दिश्य सानुज सीतया सह पश्यन् वनानि रम्याणि पर्वताश्चाभ्रसन्निभान् सरांसि सरितश्चैव पथि मार्गवशानुगान् सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम् इदं परं संहृष्टः वाक्यं लक्ष्मणम् अब्रवीत् आश्रमो नातिदूरस्थो महर्षे भावितात्मनः अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापः प्राज्यधूमाकुलवनश्चिरमाला परिष्कृतः। तो इन्होंने अगस्त ऋषि का आश्रम पूछा। इति रामस्य स मुनि श्रुत्वा, श्री राम के ये वचन सुन करके मुनि माने सुतीक्ष्ण ऋषि, मुनि श्रुत्वा धर्मात्मनः वचः सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचः। धर्मात्मा श्री राम के इन वचनों को सुन करके सुतीक्ष्णः मुनि, सुतीक्ष्ण ऋषि या मुनि जो भी, प्रत्युवाच उनको उत्तर दिया, यत्र अगस्त्यो महामुनि। अब इसमें भी मुनि महामुनि, क्योंकि जरूर इनसे तो महान होंगे, तो तभी तो उनके पास जाना चाह रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी से तो आशीर्वाद मिल ही गया, तो सुतीक्ष्ण जी के लिए शब्द आया मुनि, अगस्त जी के लिए आया महामुनि। तो उन्होंने महामुनि अगस्त जहाँ रहते थे उस स्थान के बारे में उनको बताया। अथ रामो मुनिम आमंत्र्य सह भ्रात्रा अभिवाद्य च प्रतस्थ अगस्त्यम उद्दिश्य स अनुजः सीतया सह। तो इसके बाद इसके बाद रामः मुनिम आमंत्र्य, सुतीक्ष्ण ऋषि से मंत्रणा लेकर के, सह भ्रात्रा अभिवाद्य च, और उनको अभिवादन करके अपने भाई सहित, और सीतया सह, सीता सहित, अगस्त्यम उद्दिश्य, अगस्त ऋषि से मिलने का लक्ष्य बना करके, उसको उद्देश्य बना करके, स अनुज सीतया सह प्रतस्थः, अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। पश्यन् वनानि रम्याणि, तो रास्ते में जाते समय रमणीक वनों को देख रहे हैं। पर्वतांश्च अभ्रसन्निभान्, और अभ्र कहते हैं बादल को, बादल के समान, मेघ, हाँ ठीक है, मेघ या बादल एक ही बात है, बादल या मेघ के समान। पर्वतांश्च अभ्रसन्निभान्, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, जैसे तो कोई मेघ ही वहां पर खड़ा हो। सरांसी सरितश्चैव, तो वहाँ नदियाँ भी हैं और वहाँ पर सरोवर भी हैं। सर मतलब तरोवर। सरांसी सरितश्चैव पथि मार्ग वशानुगान, जो रास्ते में सहज रूप से आते गए, ऐसे कुछ झरने होंगे, कुछ नदियाँ होंगी, कुछ तालाब होंगे, कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे। तो उन सब का आनंद लेते हुए उनको यहाँ पर रमणीक बताया, रम्याणी। लेकिन रमणीक तभी बनते हैं जब व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो और प्रशांत हो। चित्त यदि प्रसन्न नहीं है और प्रशांत नहीं है तो फिर वो प्रशांत नहीं है तो डरावने लगेंगे, और प्रसन्न नहीं है तो दुखदाई लगेंगे, कहाँ करके उलझ गए। क्योंकि ये तो 10 साल ऋषियों के बीच में ही रहे हैं, तो अब इस वन के ये क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए।
अब इनको ये वन अच्छा लग रहा है, हो सकता है 1-2 दिन ना लगा होगा, तो इसलिए अब इनको यही रमणीय लगते हैं। तो कहते हैं मनुष्य जहाँ रहने लग जाता है ना, तो फिर समझौता कर लेता, उसको वही चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। जो कुसंगति में रहने लगते हैं तो उनको कुसंगति ही सत्संगति जैसे लगने लगती है, यही सबसे हितैषी है। मछली बेचने वालों को मछली की दुर्गंध अच्छी लगती है, सही है, ऐसे देखा, ऐसे उदाहरण हैं, अच्छी लगती है उनको। कोई मछली बेचने वाली माता अपनी बहन के वहां चली गई और उसकी बहन जो पूरी शाकाहारी थी, तो रात्रि को उसने कहा कि आज मैं आपके यहाँ, बोल मेरे यहीं रुक जाओ। वो वहां रुक गई और रात्रि को उसकी बहन ने सोचा कितनी दुर्गंध आ रही है इस टोकरी में से, तो रात को पूरा कमरा दुर्गंध से भर जाएगा, शायद नींद नहीं आएगी। उसने उठा के वो टोकरी बाहर डाल दी और इधर क्योंकि थोड़ी सी दुर्गंध थी तो उसने वो छिड़क दिया, थोड़ा रूम फ्रेशनर या परफ्यूम जो भी छिड़का होगा, या तो गूगल की सुगंध की होगी, जो भी किया होगा, सुगंध कर दी। तो ये तो तड़फने लगी है मछली वाली बहन, उसकी हालत खराब हो गई कि ये हो क्या रहा है, और इतनी तड़फने लगी कि वो बेहोश हो गई। अब इसकी बहन को समझ ना आई कि हुआ क्या इसको। अब इसने डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब बुलाई, सब बेकार, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो गई, हाथ पैर पटके और बेहोश। तो एक कोई बड़े बुजुर्ग समझदार व्यक्ति आए, तो बोले आप ये बताओ कि ये कहाँ से आई थी, कब आई थी, क्या खाया, क्या करने आई थी। तो उसने बताया इस शहर में मछलियां बेचने आई थी, खाना वाना खा के आराम से सोई थी, और मैंने बस वो टोकरी बाहर रखी और बस ये मैंने किया, और इतनी देर में इसकी हालत ये हो गई। तब उसको पकड़ में आई बात, बोले वो टोकरी लाओ कहाँ है। और वो टोकरी ला करके उसके चेहरे के सामने, नाकों के सामने सुंघाई, और वो बड़ी रिलैक्स और थोड़ी देर में शांति से सो के खर्राटे भरने लगी। तो उसकी बहन फिर अगले कमरे में सोई, दूसरे में। आदमी जो जहाँ रहता है ना, उसको वो चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं फिर। तो संतों के साथ रह के अच्छा लगने लगे, ये तो परम सौभाग्य है जीवन का, अच्छी बात है ये तो। लेकिन कुसंगति में फंस के यदि वो अच्छी लगने लग जाए तो परम दुर्भाग्य है फिर। पूज्य गुरुदेव बताते हैं जब अच्छी चीजें अच्छी ना लगें और बुरी चीजें बुरी ना लगें तो समझ लो बुरे दिन आ गए। अच्छी चीजें तो अच्छी नहीं लगती हैं, योग करना, ध्यान करना, यज्ञ करना, जप करना, सत्संग करना, ये तो अच्छी नहीं लगती हैं, मन लगता ही नहीं इनमें। और बुरी चीजें बुरी ना लगें, जो निषिद्ध चीजें हैं उनमें रस आने लगे तो समझ लो जीवन के बुरे दिन आ गए हैं। तो आप तो सब यहाँ पवित्रता से रहते हैं, लेकिन बाहर आप जाके देखेंगे तो आज विद्या के मंदिर भी अविद्या के मंदिर ही बन गए हैं। सबसे ज्यादा अपराध करने वालों को तैयार करने की फैक्ट्रियां शिक्षण संस्थान बन गई, जो कि किसी समय मनुष्य का निर्माण करने वाले सेंटर थे। मनुष्य का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, सीधी बात है। क्योंकि किसी भी सिस्टम में कितने भी अच्छे रूल्स क्यों ना बनाए हों, उनको फॉलो करने वाला और कराने वाला तो मनुष्य ही है। तो योजनाएं कितनी भी अच्छी बनाई जा सकती हैं, लेकिन बात वापस घूम फिर के मनुष्य पे आके टिकती है। बहुत अच्छे अच्छे नियम बना दिए तो उसको पालन करने वाला तो मनुष्य ही है ना, और उनको पालन करवाने वाला भी तो मनुष्य ही है ना। तो वो जब तक नहीं, फिर बात नहीं बनती है। तो श्री राम जो हैं इनको ये बहुत अच्छा लग रहे हैं पर्वत, वन आदि, क्योंकि जो वहाँ का हैबिचुअल नहीं ना, उसको एक दिन तो अच्छा लगता है, फिर अगले दिन कहता है बस देख लिया ये सब, फोटो वोटो खिंचा ली, सेल्फी ले ली, अब अपने घर चलो। यहाँ खाएं क्या, यहाँ पत्तों का सूप बनाएं क्या, अच्छा नहीं लगता है। फिर रह के देखें तब पता लगता है। इनको तो 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, नहीं तो एक दिन तो अच्छा लगता है। बोल जी हमें भी भेज दो, आप एक ही दिन रहोगे लेकिन
अगले दिन वन से भी कहाँ गायब हो गए, ढूंढे नहीं पता लगेगा कि पहुंचे कहाँ, रास्ता किधर से निकाला। यहाँ तो कोई गाड़ी मोटर भी नहीं थी, गए कहाँ। तो इतना सरल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने तप किया है इसलिए इनको ये सब अच्छा लग रहा है। मार्गवशानुगान, मार्ग में आने वाले, सरांसी सरितश्चैव पथिः पर्वतांश्च अभ्रसन्निभान रम्याणि वनानि पश्यन्, इन सब को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुतीक्ष्णेन उपदिष्टेन, जो सुतीक्ष्ण ऋषि ने इनको मार्ग बताया था उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलते हुए, तेन पथ सुखम, सुखपूर्वक उस पथ से चलते हुए, इदम परम संहृष्ट वाक्यम लक्ष्मणम अब्रवीत। परम संहृष्ट, अत्यंत प्रसन्न होकर के, बहुत प्रसन्न होकर के श्री राम ने लक्ष्मण से ये वाक्य कहे। आश्रमो नाति दूरस्थः, लक्ष्मण अगस्त ऋषि का आश्रम अब दूर नहीं है, पास में ही है। जैसा उन्होंने बताया था तो उसके मुताबिक हम आसपास आ पहुंचे हैं। आश्रमो नाति दूरस्थो महर्षे भावितात्मनः, तो यहाँ पर अगस्त के लिए क्या लिखा है, नीचे देखो टिप्पणी। अगस्त माने दोषों को अस्त कर देने वाला, लोगों की आधी व्याधियों को दूर करने वाला अगस्त्य। आश्रमो नाति दूरस्थो महर्षे भावितात्मनः, भावितात्मनः मतलब जो अपने कर्मों से लोक में आधी व्याधियों को सबको दूर कर देने वाला है, ऐसे श्री अगस्त महर्षि। उनका अगस्त ऋषि का आश्रम दूर नहीं है। अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनेव कर्मणा, अपनी तप के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने ही सिद्धियों के कारण, स्वेनेव कर्मणा अपने ही कर्म से, तप से, पुरुषार्थ से जिन्होंने इस नाम को विख्यात किया है, अगस्त इति विख्यात है लोके, संसार में प्रसिद्ध किया है। तो भाई किसी के नाम से तो किसी का नाम हो जाए तो उसको, उसमें कोई ज़्यादा उस व्यक्ति का कोई वो नहीं है, यश नहीं है। जैसे हमें कोई कहें कि भाई ये तो उनके शिष्य हैं, महाराज जी का नाम लेकर के बोलें, तो इसमें कोई गौरव करने की बात नहीं है। पर अपने पुरुषार्थ से, जैसे महाराज जी ने स्वयं अपना और अपने गुरुजनों का नाम लोक में प्रसिद्ध किया, ये गौरव की बात है। तो यहाँ अगस्त ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने अपने कर्म से, स्वेनेव कर्मणा, अगस्त नाम को लोक में विख्यात किया है। आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रांत श्रमापः प्राज्य धूमाकुल वनश्चिरमाला परिष्कृतः। ये आश्रम दृश्यते, अब दिखाई देने लग गया है। आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रांत श्रमापः, कैसे पता लगा, जहां पर परिश्रांतः श्रमापः, जहां शांत होकर के सब विश्राम पाते हैं, पशु पक्षी आदि भी, तो ऐसी शांति सी छाई हुई है वहां पर, कोई कोलाहल आदि नहीं है। तो वो आश्रम अभी दिखाई देने लग गया है। प्राज्य धूमाकुल, और धुआं, यज्ञ का धुआं आदि वहां पर छाया हुआ है। प्राज्य धूमाकुल वनः चीरमाला परिष्कृत, इस वन में चीरमाला परिष्कृत, पुष्पों की मालाओं से सजा हुआ, और चीर का अर्थ वस्त्र भी होता है। तो जहाँ वृक्षों के जो टहनियाँ हैं या तो रस्सी आदि बांध रखी होगी, उस पर वस्त्र सूखे हुए हैं, पुष्प मालाएं लटक रही हैं, तो दूर से दिख रहा है उनका आश्रम। तो ऐसा वो जो सुंदर सा आश्रम है, परिशांत व्यक्ति को भी जो विश्राम देने वाला है, ऐसा उनका आश्रम दृश्यते, अब दिखने लगा है।
अस्मानभिगतानेश श्रेयसा योजयिष्यति शेषं च वनवासस्य सौम्य वत्स्याम्यहं प्रभो आगतः स्माश्रमपदं सौमित्रे प्रविशाग्रतः निवेदयेह मां प्राप्तं ऋषये सीतया सह अस्मान् अभिगतान एष श्रेयसा योजयिष्यति। अपने भाई को बता रहे हैं कि जब हम इनके पास पहुंचेंगे तो अस्मान हमको अभिगतान हमें आया हुआ देख करके एषः ये ऋषि श्रेयसा योजयिष्यति हमें कल्याणकारी मार्ग पर ये योजयिष्यति लगाएंगे, मतलब और ज़्यादा हमारे उत्थान की बातचीत करेंगे। ये जहाँ तक हम पहुँच गए उससे भी आगे ये हमें योजित करेंगे। इसलिए शेषम च वनवासस्य सौम्य, हे सौम्य, जो वनवास का जो शेष समय बच गया है उसमें अब हम वत्स्यामि अहम प्रभो, मैं यहीं रहूँगा, अगस्त ऋषि के पास ही रहेंगे। जो शेष समय बच गया है, 4 साल बच गए ना, तो अब यहाँ इनके पास ही रहेंगे हम। इनके पास रहेंगे तो क्योंकि इन्होंने अपने तप से पुरुषार्थ से अपना नाम लोक में विख्यात किया है, प्रसिद्ध किया है, तो जरूर इन महातपस्वी के पास हमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा प्रसाद तो मिल ही जाएगा। देखो, ऐसे व्यक्तियों का संग मिलना, जैसे हम सब परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रह रहे हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री के सानिध्य में रह रहे हैं, तो ये ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने अपने परम तप से अपने आप को सुविख्यात किया है। कोई गुरु की गद्दी थोड़ी थी, या कोई सिद्धपीठ थोड़ी थी, कोई सरकारों का भी कोई हस्तक्षेप नहीं, पीछे से कोई गुरु शिष्य परंपरा भी नहीं चली आ रही, तो सारा जीरो से उठा के अपने ही पुरुषार्थ से पतंजलि इस नाम को सुविख्यात किया लोक में। तो यहाँ श्री राम भी अगस्त के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के पास रहने से, उनका सानिध्य भी मिल जाए, तो ये भी भगवान की महती कृपा है। भगवान का भी धन्यवाद करना चाहिए, आप हमें ऐसे स्थान में ले आए, और स्वयं उन महापुरुषों का भी धन्यवाद और कृतज्ञता से युक्त होना चाहिए कि हमें आपके आश्रय में रहने का अवसर मिल गया। तो कुछ तो समझते हैं इन बातों को, कहाँ हमारी औकात और कहाँ हम एक ऐसे महापुरुष के साथ जिन्होंने कितने वर्षों अखंड प्रचंड तप किया है, पुरुषार्थ किया है, अपने जीवन को, अपने नाम को, ऋषियों के नाम को सुविख्यात किया है, तो ये कितना परम सौभाग्य है। तो कुछ तो ऐसे मान करके भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। कुछ को तो पता ही नहीं है, वो अपना एक कटोरा दलिया मिल जाए, खिचड़ी मिल जाए, दाल पीने को मिल जाए, ठीक, उतना बस, घी मिल जाए। यहाँ तो दलिया खिचड़ी कहाँ खाते हैं। ये वाला आश्रम तो 7 स्टार है, रोजाना बदल बदल के डिश मिलती हैं। हमें तो जब हम गुरुकुल में रहे तो कभी नाश्ता मिला ही नहीं, दलिया भी नहीं मिला, और खाने के समय जली हुई गिन के 3 या 4 रोटी, इतनी छोटी छोटी जिसको कौवा भी उठा ले जाए, और वो दाल, उसमें हल्दी और नमक, क्या बोल रहा है ये, ओहो, केवल हल्दी और नमक बस, कभी वो नहीं डालते थे उसमें, जीरा आदि कुछ नहीं। और सब्जी तो कभी नहीं, केवल दिवाली को मिलती थी सब्जी, वो भी आलू टमाटर की, आपकी तरह थोड़ी हरी सब्जियां मिलती थी। सुनाऊंगी किसी दिन आपको, सुनाई गम की किसे कहानी, कैसे कैसे हमने पढ़ाई की है, तो किसी दिन आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा। आप तो बड़े अच्छे उसमें रहते हैं, पुण्य किए होंगे आपने। तो यहाँ श्री राम कह रहे हैं कि शेष जो समय बचा है ये हम अगस्त ऋषि के सानिध्य में बिताएंगे। तो हमेशा व्यक्ति को सत्संगति में रहना चाहिए, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में, शरीर से नहीं, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से, चेतना के स्तर पर जितना आप देवों की संगति में रहेंगे, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की, सिद्धों की संगति में रहेंगे, दुरित अपने आप डरते रहेंगे।
इसलिए सुबह सुबह प्रार्थना की जाती है, देवानाम सुमतौ श्याम उतोदिता मघवन सूर्यस्य वयम देवानाम सुमतौ श्याम। उतोदिता मघवन, हे मघवन, जब जैसे सूर्योदय हो, उस सूर्योदय के साथ ही पूरे दिन भर हम देवों की सन्मति में रहें, देवानाम सुमतौ, उनकी सुमति में रहें। उससे दूर हुए तो चकनाचूर हुए, फिर रक्षा नहीं है। तो अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं, ये सर्ग संपन्न हो जाएगा। आगता स्माश्रमं पदम सौमित्रे प्रविश अग्रतः निवेदय इह माम प्राप्तम ऋषये सीतया सह। तो अब ये आगता स्मः, पहुंच गए हैं, कहाँ? आश्रम पदम, आश्रम में पहुंच गए हैं भाई, सामने ही आ गए, अभी तो दूर दिख रहा था, अभी कह रहे हैं आश्रम पदम आगता स्मः। हे सौमित्र, प्रविश अग्रतः, पहले आप चलो आगे, आप प्रवेश करो, और निवेदय इह, और जाकर के अगस्त ऋषि को निवेदन करो, माम प्राप्तम ऋषयः सीतया सह, कि मैं सीता सहित अगस्त ऋषि से मिलना चाहता हूँ, हम उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो वो पहले जा कर के बता दीजिए। क्योंकि पहले फ़ोन तो था नहीं कि अपॉइंटमेंट ले लेते वहाँ पर, तो चले गए वहाँ, अब बाहर जा कर के तब तक खड़े हैं, अंदर जाके सूचना दी जाए उनको कि हम उनको देखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो दंडकारण्य में आगे बढ़ते 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 कहाँ पहुँच गए? अगस्त ऋषि के पास पहुँच गए हैं। तो अगला सर्ग हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री